श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, कुछ अंतराल के पश्चात आज फिर हम वापस से पुनः इस सत्र में जुड़ रहे हैं। आज 14वां सत्र है प्रेम संपुट का, और हम 95वें श्लोक से हम वापस से शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, तो देवांगना का रूप बनाकर ठाकुर जी प्रिया जी से अपने प्रेम की जो गहराई है वो उसको उसकी था नापना चाहते हैं कि ठाकुर जी सुनना चाहते हैं कि ये किसी को भी बात अच्छी लगेगी, किसी भी प्रियतम को, कि वो सुने कि उनकी प्रेमिका उनके बारे में क्या सोचती है ना। कि कोई प्रशंसा जब हो कहीं पर, हालांकि निंदा भी हो सकती थी, ज़रूरी नहीं प्रशंसा ही हो, लेकिन ठाकुर जी का भी देखो आत्मविश्वास कितना है कि उनको, ये तो वो प्रिपेयर होकर ही आए हैं, ये सोच कर ही आए हैं कि ठाकुर जी की मेरी प्रशंसा ही होने वाली है, कि प्रिया जी मेरे बारे में क्या सोचती हैं, और देवांगना के रूप में बैठी हुए हैं। तो आकर्ण्य कर्ण रमणीय तमा तमा प्रियाया, और घूंघट जैसे घूंघट ऐसे ओढ़ के एकदम से सटल तरीके से वो बैठी हुई हैं देवांगना, और बड़े सुंदर रीति से बात कर पा रही हैं, और अपने करण रसायन, क्योंकि प्रशंसा के जो शब्द होते हैं ना सबको बहुत अच्छे लगते हैं, कि क्या एकदम से कभी मन, महाराषि कहते हैं ना, कल परसों महाराषि का सुना कि कभी लो फील कर रहे हो ना आप, तो आप किसी ऐसे जिनको, या तो एक निंदा वाला भी तैयार रहना चाहिए और एक स्तुति वाला भी तैयार रहना चाहिए। आपको पता हो कि कौन मेरी बटरिंग करता है, कि मुझे पैम्पर कौन करता है, कि एकदम से थोड़ा लो फील कर रहे हो ना अगर हम, तो हम ऐसा सुने कि एकदम से मन ऊपर हो जाए। और एकदम कभी ऐसा भी हो, महाराज बता रहे थे कि एकदम से दिमाग बहुत ऊपर उठ गया, किसी ने बहुत प्रशंसा करी तो नीचे लाने के लिए उसको कोई ऐसा भी रखना चाहिए जो आपकी निंदा, आपसे लड़ाई झगड़े वाला कोई हो, कि तो आपका दिमाग थोड़ा नीचे भी आ जाए। कि कहने का अर्थ ये कि ना तो अधिक प्रशंसा और ना ही अधिक निंदा। कोई भी किसी को ऐसा प्रशंसा तो खैर ऑलवेज वेलकम, हर एक को अच्छी ही लगती है, लेकिन निंदा तो किसी को भी नहीं अच्छी लगती, कि ये तो मेरी ऐसे त्रुटियां ही निकाल रहे हैं, है ना। लेकिन इस समय ठाकुर जी जो देवांगना के रूप में ये बेस लाइन पूरी चल रही है, और अभी आप देखना केवल, आई थिंक मोस्ट लाइकली दिसंबर में हमारा शायद इस ग्रंथ का विश्राम हो जाएगा। 2-3 ही सिटिंग्स बची हैं, थोड़े से ही पन्ने बचे हैं, और एकदम से ट्विस्ट है पूरा का पूरा कि अभी क्या होने वाला है। और हम पूरी वहीं पर खड़े हैं जहाँ से शुरू हुई थी। 2 ही कैरेक्टर हैं, सखिया इर्द गिर्द है, लेकिन हम बात सबकी कर रहे हैं, और हैं प्रिया जी और देवांगना। अभी तक रहस्य जो है खुला नहीं है कि कौन क्या है। तो ठाकुर जी बहुत मन लगाकर उनको कुरेद रहे हैं और सुन रहे हैं, और प्रियतमा श्री राधिका के इन करण रसायन और परमानंद वचनों को एकदम से उनको बहुत आनंदित वो हो रहे हैं श्रवण करके। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण अत्याधिक कौतूहल के साथ फिर कहने लगे। महाराज जी कहते कि कोई प्रशंसा करे, अच्छा आपने क्या कहा, जैसे एकदम से कौतूहल हो जाता है। अच्छा आप कुछ कह रहे थे, आप कोई मिस नहीं होनी चाहिए कोई भी शब्द मेरे बारे में जो प्रशंसा हुई। तो कौतूहल के साथ फिर वो कहने लगे, राधे लेकिन तुमने जो प्रेम
प्रेम के जो लक्षण बतलाए हैं ना, तुम जो बतला रही हो ठाकुर में ये है, ठाकुर में वो ठाकुर में नहीं है। वो केवल केवल उन लक्षणों से युक्त प्रेम की तुम ही एकमात्र परम आश्रय हो, कि तुम ही एक हो जो सारे के सारे लक्षण जो है, जैसे तुमने मुझे बताया था कि जब प्रेम होता है वो दोष भी नहीं देखता, दोष भी नहीं देखता, दोष को भी गुण मानता है, उसको लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा ही है ना। तो ये परम एक तुम ही एकमात्र, ये तुम ही आश्रय हो, मैं इसको भली भांति समझ गई। ठाकुर जी देवांगना के रूप में बोल रहे हैं। अच्छा, अब कहते हैं, प्रिय सखी, तुमने जो कहा है, जिसको प्रियतम का दोष भी गुण के समान प्रतीत हो। देखो ना, पहला ही श्लोक में आ रहा है, दोषा अपि प्रियतमस्य गुणायत स्यु, कि उसको जो दोष भी है गुण के तरह प्रतीत होता हो। तो जिसको प्रियतम के द्वारा दिया गया अनंत कष्ट भी अमृत के समान प्रतीत होता हो, कि अगर आपको कोई आपका प्रियतम अगर आपको कष्ट भी देकर जाता है, फिर भी आप उससे नाराज नहीं होते, आप उसके दोष नहीं देखते, आप कहते हो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, परेशान होंगे, परेशान होंगे, किसी कुछ कह दिया, मैं ऐसी थोड़ा हूँ, या मेरे बारे में वो ऐसा थोड़ा सोचते हैं, तो वो हम अपने आप ही जस्टिफाई कर लेते हैं उसको, कि बिल्कुल। तो वो कहते हैं, अनंत कष्ट भी अगर कोई देता है प्रियतम, तो अमृत के समान प्रतीत होता है, जिसको प्रियतम का अल्प मात्र दुख भी सहन ना हो। ये अभी वापस से उन्होंने सारे उन बातों को, प्रेम की बातों को रिवीजन किया है, रिवाइज किया है। अगर हम देखें कि नंबर 1 है कि गुण को दोष दोष को गुण के समान प्रतीत जिसको होता है। दूसरी बात ये कि प्रियतम के द्वारा अनंत कष्ट भी अमृत के समान प्रतीत होता है। ठीक है ना। हम ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के, प्रियालाल जी के आगे हमने कभी भी शिकायतें नहीं रखी, शिकायतें नहीं रखी। हम प्रेम करते हैं, हमें पता है कि आप हमारा अनिष्ट नहीं कर सकते हो, आप हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करोगे। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमसे प्रेम ही करते हैं। उनका दिया कष्ट भी जो है उनकी रजा से जब आया है, वो भी हमें अमृत के समान प्रतीत होता है। 2, ये दूसरा था। और तीसरा, जिसको प्रियतम का अल्प मात्र दुख भी सहन ना हो, कि प्रियतम को कष्ट नहीं होना चाहिए, हमें चाहे जो मर्जी हो जाए, अपनी चाहे देह त्याग करना स्वीकार भी कर ले, मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे प्रियतम को कष्ट नहीं हो। ये 3 हो गया। और चौथा, जिसको त्याग करने की समर्थे ना हो, और प्रियतम की कोई महिमा ना होने पर भी जो वस्तु उनकी अनुपम महिमा का पद पद पर अनुभव कराती है। पांचवा ये है कि उसकी चाहे महिमा हो ही ना, कोई ना हो। अभी देखो ना, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अगर हम देखें, हरे को अपनी पत्नी प्रियतमा सबसे अच्छी लगती है, हरे को अपना प्रियतम, अपना पति सबसे अच्छा लगता है, कि वो लगता है कि नहीं वही सबसे अच्छा है ना। तो जैसे हम हमारे ठाकुर जी ही हम लें, अब ये थोड़ा है कि आपके ठाकुर जी अधिक सुंदर नहीं है, या आपके ठाकुर जी अधिक सुंदर नहीं है, या मेरे ठाकुर, सबके ठाकुर अपने सुंदर हैं। जैसे माँ को भी लगता है कि एक तो चांद आसमान में है और एक मेरी गोदी में, कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, जैसे हम कहते हैं। ऐसे हम अपने ठाकुर जी के लिए जैसे गान करते हैं, अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। तो क्या आपके ठाकुर जी सुंदर नहीं है? लेकिन हम अपने ठाकुर जी के बारे में जो भाव हमें जुड़ता है, क्योंकि जिसके साथ हमारा भाव जुड़ जाता है वही वो प्रेम हो जाता है, तो उसमें गुण दोष कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। राधे, ये प्रेम केवल और केवल तुम में ही है। ये मैंने हेमवती, हेमवती कौन? उमा पार्वती, उनकी सभा में मैंने वहां पे श्रवण किया था, और आज उसी को मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि ये प्रेम के ये सारे गुण हैं, और ये किसी किसी में होते हैं, और मैं आप में ही ये सब गुण देख रही हूँ। तो अभी इन्होंने 2 श्लोक ये इसी में एक में इकट्ठे लिए हैं। तो दोषा अपि प्रियतमस्य गुणा यतस्यु, कि जो अपने प्रियतम का दोष भी गुण के लिए समझता है,
और सत दत्त कष्ट शत, कि अगर 100 प्रकार के वो कष्ट भी दे, अमृतायते यत, फिर भी उसको अमृत मानते हैं। तधु खलेश कणिकापि, उनके द्वारा जो क्लेश दिया गया है इसको कणिका, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ी सी बात है। ये तो ना सहा, अगर सहा भी ना जाए फिर भी वो सोचती हैं कि नहीं, ये तो जरा सा भी नहीं है, जरा सा ही है। त्यक्ता देहमपि यह ना विहाव तुमिष्टे, फिर भी वो अपने प्रियतम को ग्लोरीफाई करती है, कि अपने आप उसको महिमा का गान करती है कि मेरे प्रियतम इतने अच्छे, इतने अच्छे, चाहे उसका देह त्याग भी हो जाए लेकिन उनके आगे वो नतमस्तक हो जाती है। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने ये बोला कि गुण ना होने पर भी यो संत मप्यो अनुपम महिमान उच्चे, कि एक उसको ग्लोरीफाई, उसकी महिमा का गान करती रहती हैं कि अनुपम है, इनके बढ़िया इसके अतिरिक्त तो और कोई हो ही नहीं सकता है। प्रत्याय अनुपदम सहसा प्रियस्य, क्योंकि उनमें ही सारे गुण हैं, जैसे माँ को लगता है। प्रेमा स एवं तमेम ददती त्वमेव राधे श्रुता खलुमयेव तथैव दृष्टा, कि राधे श्रुता, मैंने सुना तो था ये हेमवती की, पार्वती जी की सभा में, लेकिन आज ये सारे प्रेम के जो सारे गुण हैं मैंने तुम में देख लिए हैं, कि तुम्हें ठाकुर जी के, उनके भगवान कृष्ण के, तुम्हें कोई कोई उनके दोष नजर आ ही नहीं रहे हैं, तुम उनको सब गुण ही गुण मान रही हो। ठीक, उसके पश्चात अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रेमी हरि नाही, अब ये देखो उसकी सुई जो है ना, एक ही बात पे जब से शुरू हुआ है, ग्रंथ शुरू हुआ है, उसकी सुई आप देखो देवांगना की एक ही बात पे अटकी हुई है। प्रेमी हरि नाही, उनमें गुण हो सकते हैं लेकिन वो प्रेमी नहीं है, वो प्रेमवान नहीं है। प्रेमी हरि नाही, कि वो नहीं है। हाँ, भवे दिति सत्यमेव ही, जैसे सत्यमेव, जैसे हम बोलते हैं ना, सत्यमेव, सत्य की ही जीत होती है ना। सत्यमेव, एव एव मतलब ही, सत्य की ही जीत होती है। तो वो ये कह रही हैं कि मैं तुम्हें फिर भी कह रही हूं, प्रेमी हरि नाही, कि वो है ही नहीं प्रेमी, और तुम ऐसे ही गुणगान करती जा रही हो। ये तो तुम्हारा हृदय इतना बड़ा है राधे, कि तुम उनको प्रेमी मान रही हो लेकिन उनमें तो कोई गुण है ही नहीं है। किंतु सखी ये निश्चित है कि श्री कृष्ण प्रेमवान नहीं है, इसे तुम सत्य ही जानना, मैं ये झूठ नहीं कह रही हूँ। मैं उनके आचरणों के द्वारा ऐसा अनुमान करती हूँ, कि मैं भी वृंदावन में बहुत दिनों से रह रही हूँ, उनके जो आचरण है ना, उनसे मैंने ये अनुमान किया है। अब आप ये सोचो कि वृंदावन में ठाकुर जी की जो रेपुटेशन है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है, कोई उनको बहुत अच्छा नहीं मानता। तुम्हारे अनुताप रूप दावानल में दग्ध मेरे प्राण भी यही कह रहे हैं। और जब मैं तुम्हारा दुख देखती हूँ, ठाकुर जी के आचरण देखती हूँ, कि वो तो बिल्कुल उल्टा चलते हैं और राधे कैसे चलती है उनके प्रति, तो मेरा जो मन है एकदम से दग्ध हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ मैं। तथा तुम्हारी सखियां भी इसमें समय समय पे इस विषय में प्रमाण है, कि कितनी बार संकेत में तुम्हें बुलाते हैं, नहीं आते हैं। रास में भी जो हुआ वो भी हुआ, कितनी बार ऐसा सखियों ने भी देखा है और मैंने भी देखा है। क्योंकि ठाकुर के जो आचरण हैं वो ऐसे ही हैं, कि वो सत्य, वो प्रेमवान है ही नहीं। वो ये बात तुम सत्य मानना। प्रेमी हरि नाही, कि प्रेमी ठाकुर जी नहीं है। भवेदिति सत्यमेव, त तत् चेष्टा अनुरमिमे, कि मैंने अनुमान लगाया है, मैंने उनकी चेष्टाओं से, जैसे वो हर एक से बात कर लेते हैं, हर एक के गले पड़ जाते हैं, जैसे हर एक से एकदम से कोई ना कोई जाकर कोई ना कोई बात, नई कहानी शुरू कर देते हैं। तमी में वदंती, कि मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ, शायद तुम्हें पता नहीं है। वो हर एक से ऐसे ही बात करते हैं। प्राणा मम त्वद अनुताप दावा अग्नि दग्धा, और तुम्हारी इस ये जो पीड़ा है ना, तुम किसी को बताती नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वो प्रियतम है, तुम उनके दोषों को भी गुण मान रही हो।
ये तुम्हारी बड़प्पन है, तुम्हारा बड़प्पन है। और प्राणामम, मेरे जो प्राण है वो दग्ध हो जाते हैं। मतलब मुझे बहुत अनुताप होता है, दुख लगता है। सख्यस्तवात्र निखिला अपि यत प्रमाणम, और तुम्हारी सखियां भी तो इसमें प्रमाण हैं। मैं ही नहीं ये बात कह रही, तुम्हारी सखियां तो कब से तुम्हारे साथ हैं, वो भी तो जानती हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि ठाकुर कहकर भी नहीं आते, और बिल्कुल वो किस तरह का उनका आचरण होता है। उनकी पूरी कोशिश यही है कि वो माने ठाकुर जी को, ये मनवाएं उनसे कि हाँ हाँ तुम जैसे हम बोले, हाँ तुम सत्य कहती हो, ये मेरा इतना ध्यान नहीं रखते हैं, ये बात वो जैसे, या वो इतने प्रेमी नहीं है, ये वो बात जैसे कहलवाना चाहती, उनसे ये बात कहलवाना चाहती हैं। लेकिन प्रिया जी को इतना आत्मविश्वास है ठाकुर जी के ऊपर कि वो दृढ़ हैं। और ठाकुर जी भी देखो कितनी हंसी वाली ये बात है। अब जैसे प्रेम की बातें समझना समझाना तो वैसे ही मुश्किल है, कठिन है, लेकिन इतनी सुंदर सी परिस्थिति मिलाकर वो कितनी बातें प्रिया जी के मुख से वो कहलवा रही हैं ठाकुर जी के बारे में। अच्छा, अब अगला बोलते हैं, और देखो, तुमने जो रास आदि के समय अपने परित्याग के विषय में जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के अभिप्रायों को बतलाया ना, अब देखो प्रिया जी ने तो कितने, हमने सारे 2 सिटिंग हमने करी। प्रिया जी, मेरे मन में ये आ रहा था, मेरी सखियां पीछे रह गई थी, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, वो आकर मिल जाएंगी। ठाकुर जी ने कहा रास कैसे होगी, ये जो सारी की सारी जो बातें हैं ना, प्रिया जी ने कितनी मेहनत से, कितने श्रम से सारी बातें उनको समझाई। और ये क्या कह रही हैं, उन पर भी मैं कैसे विश्वास करूं, ये जो तुमने अभिप्रायों को ये जो बतलाया ना, इसलिए तुम्हें त्यागा था। मैंने तो तुम्हारा रोना सुना है, मैंने तुम्हारा विलाप सुना है, तुम्हारे अभिप्रायों को तुमने जो बतलाया था, उन पर भी मैं कैसे विश्वास करूं। इसका कारण है कि तुमने उनसे अथवा किसी सखा के मुख से ये बातें नहीं सुनी है। हम्म कि अच्छा, इसका कारण ये है कि तुमने या तो उनसे नहीं उनसे अथवा उनके किसी सखा के मुख से ये बातें नहीं सुनी है, कि क्योंकि तुमने ये कहा है कि मेरा ये अनुमान है, मैं ऐसा सोचती हूँ। और उनके मुख से, अच्छा, अगर फिर साथ ही बात को अपने आप कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। क्या कहा बात को, कि अगर वैसे अगर उन्होंने खुद भी कहा होता, राधे तुम्हें पता है मैं तुम्हें वहां पर क्यों छोड़कर गया था, रास में गोपी गीत से पहले क्यों छोड़ के गया था, क्योंकि तुम्हें आनंद नहीं आ रहा था, तुम अपनी सखियों के बारे में सोच रही थी। हम्म तो अगर वो खुद भी आकर बोले, हाँ, तो ये करने से क्या होगा, क्योंकि उन्होंने या उनके सखाओं ने आज तक कभी सच बोला है क्या, वो तो कभी सच बोलते ही नहीं, वृंदावन में तो सच है ही नहीं, झूठ का ही कारोबार है। अगर आप देखो, ये कि ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं, दान लीला, मान लीला, चोरी की लीलाएं हैं, या उलाहना लीलाएं हैं, या कितनी ही श्रावण की लीलाएं हैं, होरी की कितनी ही लीलाएं आती हैं, ठाकुर जी वो तो भरी पड़ी हैं ठाकुर जी के झूठों से। तो देवांगना ये बोल रही है कि अपनी वो बड़ाई तो खुद ही कर ही रही है, और वो बार बार उसकी सुई वही अटकी हुई है कि वो बार बार यही कहलाना चाहती कि ठाकुर प्रेमवान नहीं है। कि और वो कह रही है कि अगर ये ठाकुर ने ये सब बातें तुम्हें अगर कही है ना, तो भी मुझे विश्वास नहीं है, या उसके सखाओं ने भी कही हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने तो कभी सच बोला ही नहीं, वो तो वैसे ही झूठ बोलते हैं। और क्या होगा, अथवा उनके सखाओं में क्या कभी किसी ने कभी किसी इस जन्म में कुछ सत्य बोला है क्या? रेपुटेशन कितना खराब है। यच त्वयो अक्ति त्वयोक्तिमिदमेव मनोगतम मता, कि अगर तुम ये सोचती हो कि तुम ये मन से ये बातें उनकी समझ गई, तो फिर ये मुझे तुम ये बताओ कि ये बातें तुमने कहीं से सुनी थी, तुम्हें कहीं से आइडिया लगा था, तुमने अनुमान लगाया था, या सखाओं ने ये बातें करी थी? क्यों? सतो वा जनुष्य भवताम कव नु सत्यवाचो, मुझे बताओ कि उनके सखाओं ने, जनुष्य भवताम, किसी सखाओं ने या ठाकुर ने, कवनु सत्यवाचो, कभी उन्होंने सत्य बोला है क्या? कवनु,
कब बोला है? कभी भी वो सत्य नहीं बोलते हैं। कि वो एक ही बात को वो बार बार यही प्रतिपादित करना चाहती हैं कि तुम उनको अपना प्रियतम समझती हो, इसलिए तुम्हें उनके दोष नहीं दिखाई देते, लेकिन वो प्रेमी हरि नहीं है। वो तुम ही बढ़िया से बढ़िया, तुम्हारे में प्रेम है लेकिन उनमें नहीं है। ठीक। तो उसके पश्चात ये कहते हैं, तब राधिका बोली, सखी, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चित्त में जब भी जिस भाव का उदय होता है, हाँ, मैं तभी उनके हृदय स्थित सब भावों को समझ जाती हूँ। इसके उत्तर में, क्योंकि स्वभावतः ठाकुर जी और प्रिया जी तो एक ही है ना। तो वो कहते हैं कि जैसे ही उनके हृदय में ये बात आती है, कोई भी भाव आता है, हाँ, तो मैं उनके हृदय स्थित भावों को स्वयं समझ जाती हूँ। इसके उत्तर में देवांगना वेशधारी कृष्ण बोले, उनको ये भी बात सहन नहीं हुई, वो उस बात को भी काट रहे हैं। कहते, ऐसे कैसे तू उसके दिल की बात उनकी समझ सकती है? राधे, क्या तुमने अच्युत के साथ संयोग के उपाय निरूपण करने वाले किसी शास्त्र का अध्ययन किया है क्या, कि जो तू उनके हृदय की बात को एकदम से पढ़ लेती है? अर्थात क्या तुमने अच्युत योग शास्त्र का अध्ययन किया है, जिससे कि तुम श्री कृष्ण के तन तथा मन में प्रवेश करने में समर्थ हो गई हो? कि तुमने कैसे पढ़ लिया, मुझे वो ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सब में प्रतिपादित करना चाहते थे कि प्रिया जी का जो मिलन भी सर्वश्रेष्ठ था, और बाकी जो सारी सखियां हैं वो सरसों के दाने की तरह हैं, और प्रिया जी का जो प्रेम है वो सुमेरु की तरह है। ये बातें तो तुम मुझे बता रही हो ना, ये तुमने कैसे अज्यूम कर ली, तुमने ये कैसे समझ ली? ऐसा तो कुछ था ही नहीं, वो तो दोषी ही है, वो तो प्रेमवान है ही नहीं। तो तुमने कैसे उनके हृदय की तूने ये बातें समझ ली हैं? हाँ, यहेव यद्य दयी मति प्रचेति स स्यात् त्वहे तत् द अखिलम सहसेव विद्यम। कि जो तुम्हें ये जो बातें उन्होंने प्रतिपादित करने के लिए, अभी हमने पीछे यही सब पढ़ा था ना, कि जब उन्होंने कहा कि मुझे पता है क्यों छोड़ कर गए थे, मुझे वो एक बड़े सिंहासन पर मेरा जो प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहते थे, मुझे स्थापित करना चाहते थे कि मैं सब जैसी एक नहीं हूं। तो उन्होंने उनको बोला कि राधे विदुष्योसी, कि तुम इतनी विद्वान हो गई हो, किम अच्युत योग शास्त्रम, कि क्या तुमने कोई योग शास्त्र पढ़ा है जो उनके हृदय की बात तुम्हारे मन में सीधी सीधी आ जाती है, या तुमने उनके हृदय में तुम प्रवेश करने की तुम्हें विद्या आती है? फिर भी बात तो कहने का अर्थ ये है कि एक ही बात को घसीट पसीट के ऐसे खींचते जा रहे हैं, और ठाकुर जी यही कहलवाना चाहते हैं कि हरि जो है प्रेमी नहीं है, तुम्हारा प्रेम अधिक है उनसे। हम्म? अच्छा, फिर उसके पश्चात राधिका जी ने कहा, देखो, तुम हो देवी, अतएव अच्युत योग सिद्धि के लिए निरंतर व्यग्र हो। कि अब अच्युत योग क्या होता है, या शास्त्र क्या होते हैं, ये सिद्धि कैसे होती है, उसके लिए शायद तुम्हें लगता हो किसी के मन की बात को पकड़ पढ़ने का, तुम्हें ये ज्ञान चाहिए। लेकिन मैं तो मानुषी हूँ, मैं तो धराधाम पे रहती हूँ, क्यों? तुम स्वर्ग से आई हो, वो तुम वहां की देवांगना हो, देवलोक से आई हो, शायद तुम्हें इसमें रुचि हो, लेकिन मैं तो मानुषी हूँ, तुम्हारी समानता तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन तुम्हारा प्रश्न ये है कि मैं किस प्रकार प्रियतम के मन के भावों को जान लेती हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों पर विश्वास तो कर ही नहीं रही हो। जब मैंने तुम्हें बोला उनके मन में क्या चल रहा था, वो मेरे मन को भाव को पढ़ लेते हैं, और क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया ना, एक एक ढंग से हम सोचें, जब प्रिया जी उतनी आनंदित नहीं हो रही थी, ठाकुर जी ने जब उनका श्रृंगार किया, तो ठाकुर जी को अनुभव हो गया ना कि प्रिया जी को उतना आनंद नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, क्योंकि सखियां नहीं है, क्योंकि सखियां नहीं है, मेरी सखियां हमें ढूंढ रही होंगी, तभी वो बात उन्होंने पढ़ ली ना, और मैंने भी पढ़ ली।
मैं भी उनके मन के भावों को पकड़ लेती हूँ और वो भी मेरे मन को भावों को पकड़ लेते हैं। अब इसमें हम एक बात समझें। देखें, देखो, चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं। ठाकुर जी हैं विषय। ठाकुर जी को सब प्रेम करना चाहते हैं, सब प्रेम करते हैं। ठाकुर जी विषय हैं। और आश्रय, सबसे बड़ी आश्रय कौन है, जो सबसे बड़ी प्रेमिका है, वो सबसे बड़ी गोपी कौन है? राधा रानी है। सो सबसे बड़े विषय कौन हुए? ठाकुर जी। सबसे बड़ी आश्रय कौन हुई? हम भी आश्रय में हैं, हम भी हैं, साधक हैं, हम भी भक्त हैं, लेकिन हम उतने बड़े नहीं हैं। लेकिन राधा रानी सबसे बड़ी आश्रय है। तीसरा कौन है? सखियां। सखियां क्या है? सामाजिक, कि इनको जगत से मिलाने वाली सखियां जो है वो सबसे बड़ी गुरु हैं। सखियां हो, मंजरियां हो, हमारे आचार्य हो। हमारे आचार्य मंजरियां ही तो हैं। अब गोपाल भट्ट जी गुण मंजरी ही तो है, जो रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी ही तो है, जो आके विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद मंजरी ही तो है, जिन्होंने आकर राधा कृष्ण का विषय आश्रय का तत्व हमें समझाने के लिए ग्रंथ लिखे हैं, हमें समझाने का प्रयास। सामाजिक मीन्स, एक तो ये इनकी जो लीलाओं को चलाती हैं और उन लीलाओं के रस को हम में बांटती हैं। समाज हो गया ना ये, आप समझे? कि जो तीसरा भाग है ना, अब जैसे हम अब हरिवंश भी बोलते हैं, हित संप्रदाय वाले ये बोलते हैं हरिवंश। जैसे ह हरि, र राधा, व वृंदावन, स सहचरी। चार ही चीज बोलते हैं ना, मैं भी ये चार की बात कर रही। हरि भगवान कृष्ण है विषय, राधा रानी है आश्रय। तीसरी सामाजिक जो सखियां हैं, वो प्रिया जी ठाकुर जी की लीलाएं बांधती हैं और उनका रस जीवों में बांटती हैं। वो बीच में लिंक है, सबसे बड़ा संबंध जो है वो सखियां क्रिएट करती हैं। आपको लगता है हमें कुछ चाहिए हो तो हम डायरेक्ट ठाकुर जी से या राधा रानी से अप्रोच कर सकते हैं? नहीं, हम अपने आचार्य मंजरी से अनुरोध करें, वो हमारी पहुंच फिर आगे आगे जाकर फिर बढ़ाएं, है ना? तो ये जो सखियां हैं, ये बीच में पुल हैं, ब्रिज हैं, एक तरह से संबंध बनाने वाली हैं हमारी। जैसे वृंदा देवी हैं, यमुना महारानी हैं, ये सब सखियां ही तो है ना, मंजरियां ही तो है ना। और अष्ट सखियां हैं, या आगे अष्ट मंजरियां हैं, या आगे उनके और मंजरियां हैं, हमारे आचार्य हैं। ये हमारा संबंध बनाती हैं, हमें इस विषय और आश्रय के साथ जोड़ती। ठीक है। और चौथा क्या है? वृंदावन। वृंदावन क्या है? उदीपन भाव। उदीपन भाव, उदीपन किसको कहते हैं? जो कोई चीज हमें देखकर कोई भाव को जागृत कर दे, उसको बोलते हैं उदीपन भाव। अब जैसे हमने मोर पंख देखा कहीं, तो हमें क्या स्मृति हुई? ठाकुर के मोर पंख की। ठीक है ना? अगर हमने किसी वंशी सुनाई दी, तो हमें ठाकुर जी की वंशी की हुई, स्मृति हुई। तो क्या हुआ? हमारे में भाव उद्दीपन हो गया। तो वृंदावन की जो लीला स्थलियां हैं, यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, ये लीला स्थलियां जो हैं, ये उद्दीपन भाव, यमुना के जो तट हैं, केशी घाट जैसे है, ये सारे के सारे उद्दीपन भाव को लिए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। हम साधक जितना उद्दीपन भाव के पास जाएंगे, उतना हमारा भाव जागृत होगा। इसीलिए इन लीला स्थलियों पर जाने का महत्व है। जैसे हम सूर्य कुंड जाएं, तो हमें वो उस लीला की स्मृति होगी कि प्रिया जी कैसे यहाँ पे सूर्य की पूजा करने के लिए आया करती थी। तो उद्दीपन भाव हो गया ना सूर्य कुंड में। तो वृंदावन जो ब्रिज धाम है, वो उसमें सब में उद्दीपन भाव है। ये चार बातें हमने समझी: विषय, आश्रय, सामाजिक जो यहाँ संबंध, और उद्दीपन भाव, वृंदावन। और फिर यही बातें हैं कि उद्दीपन भाव इतना बढ़ जाए धीरे धीरे कि ठाकुर का नाम जो है, नाम आते ही इतना हमारे में, जैसे प्रिया जी या मंजरीगण या सखियां जिस तरह से ठाकुर जी और प्रिया जी के रूप का आस्वादन करती हैं, तो नाम, गुण, रूप, लीला, ये हमारे हृदय में अलोड़ित होना प्रारंभ हो जाए। तो हमें किसका आश्रय लेना पड़ेगा अगर हमें ठाकुर तक पहुंचना है?
राधा रानी का लेना पड़ेगा, पर सीधा नहीं। और हमें सखियों का, मंजरियों का, आचार्यों का संबंध, क्योंकि ये सबसे बड़ा संबंध है, इनके माध्यम से ही हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और उद्दीपन भाव, वृंदावन का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन जो है उसमें उद्दीपन भाव है, वो हमारे भाव को कभी भी जागृत कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने इनको पूछा, अब ये 4 बातें हमारी हुई। अच्छा, अब एक और बात है, हम थोड़ा सा मोटा मोटा ऐसा ऊपर से एक समझें, फिर हम आगे चलेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम समझते हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। देखो, ऊपर से हमें जब हम भागवतम पढ़ते हैं, ऊपर से हम भागवत जब पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है, रास पंचाध्याय का हमने जब अध्ययन करते हैं कि ठाकुर जी ने कात्यायनी की, उन्होंने सब गोपियों ने, राधा रानी ने पूजा करी, सब उनको वर देना था, और रास होनी थी, शरद की रात्रि में रास हुई, उनको अभिमान हो गया। ये सब सब ये रसिकों की बातें तो नहीं है ना? कहाँ से अभिमान आ गया? प्रेमियों में कहाँ से अभिमान आ गया? अभिमान कहाँ होता है? लेकिन अभिमान आ गया, ठाकुर जी ने त्याग दिया, राधा रानी को भी अभिमान आ गया, राधा रानी का ध्यान उधर चला गया, तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, और फिर ठाकुर जी जब वो रोई तो प्रकट हो गए। ये ऊपरी सतह है, ये ऊपर की लेयर है। ठीक है ना? अभी अगर कोई भागवत अगर हम पढ़ें, अपने आप से पढ़ें, तो हमें तो यही समझ में आएगा कि ये ऊपर की लेयर है, कि ये ऐसे 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 हुआ। अब हम इसकी दूसरी वाली लेयर पे जाते हैं, दूसरी सतह पे जाते हैं। वो क्या है? वो ये कि ठाकुर जी जो उन्होंने बताने की प्रयास किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो उन्होंने बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो यही था कि प्रिया जी का जो प्रेम है सर्वश्रेष्ठ है, उनका मिलन भी सर्वश्रेष्ठ है, और विरह भी सर्वश्रेष्ठ है। और ये ठाकुर जी प्रतिपादित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनको त्यागा, और इसीलिए उन्होंने त्यागा, और गोपियों को ये बताने के लिए, क्योंकि रास जब होगा तो वो एक एक के साथ होगा, तब सबको, जब राधा रानी को वो सेंटर में, बीच में देखेंगे, मध्य में, तो फिर उनको ईर्ष्या की भावना नहीं होगी, कि वो ये प्रतिपादित करना चाहते थे कि राधा रानी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये इसीलिए ठाकुर जी ने उनको छोड़ा, इसीलिए उन्होंने गोपियों को छोड़ा, कि गोपियों को हम दिखाएं कि गोपियों का जो प्रेम था वो छोटा था, राधा रानी का बड़ा था। ठीक है? और राधा रानी का मिलन भी सर्वश्रेष्ठ था, और राधा रानी का विरह भी सर्वश्रेष्ठ होगा। ये दूसरी सतह है। यहां तक अगर हम पहुंच गए, समझ लिया, तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर हमें यह भी समझ में आ गया। लेकिन आप तीसरी सतह समझो, तीसरी सतह पे हम जब जाएं, तो वो ये है कि प्रिया जी की करुणा है, करुणामयी राधा रानी है, कि वो अपने प्रियतम को बिना किसी प्रश्न के वो सब में बांटना चाहती हैं। ये जो बात ही, शुरुआत इसकी यहाँ से हुई है, प्रारंभ ही यहाँ से हुआ है, कि वो रास में ठाकुर जी से, उन्होंने रास से पहले ये प्रार्थना करी थी कि ठाकुर जी, जो आप मेरे साथ नृत्य करके जो मुझे सुख देते हो, क्या कभी ऐसा होगा कि वो आप मेरी सखियों को और आप पूरी की पूरी गोपियों को आप दोगे क्या? तो ये राधा रानी का वचन था, राधा रानी का एक प्रतिज्ञा थी, हम बोले, या राधा रानी की एक अभिलाषा थी, और ठाकुर जी को उसकी पूर्ति करनी थी। ये तीसरी तीसरी है। इसमें क्या महत्व हुआ? कौन अपना प्रियतम किसी के साथ बांटता है? राधा रानी की करुणा वो सतह में है, जी नीचे है। क्यों? क्योंकि सखियों के बिना कुछ भी चलता ही नहीं है। वृंदावन में प्रिया प्रियतम का जो प्रेम है ना, वो सर्वोपरि है, लेकिन सखियों के बिना कुछ नहीं चलता, वो प्रेम भी आगे नहीं बढ़ता। इसके बारे में फिर हम एक और कथा करेंगे आखिर में,
कि हम ये वाली बात की मैं जो पुष्टि करना चाहती हूँ कि सखियों के बिना वृंदावन में कुछ नहीं चलता, हमें भी नहीं चलता है, साधकों को भी सखियों का संबंध चाहिए, क्योंकि सखियां सखियां और प्रिया प्रियतम सखियां और प्रिया प्रियतम जो हैं वो इतना बड़ा संबंध है हमारे लिए, हमारे आचार्य गण, कि हम उनके बिना हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो सखियों का आश्रय, आचार्यों का आश्रय हमारे लिए मस्ट है। ये प्रिया जी की करुणा है, जो तीसरी सतह है, जो तीसरी सतह है, कि वो पूरा का पूरा हमें ये बताती है कि प्रिया जी खुद स्वयं चाहती थी कि सबको एक पात्र में, सबको वो एक दृष्टि में पूरा अपनी सखियों को देखें कि कैसे वो ठाकुर जी के साथ नृत्य कर रही हैं। ये उनकी अभिलाषा थी। तो अभी इसका मूल स्रोत कहाँ आया? प्रिया जी की करुणा, प्रिया जी की करुणा। और अब हम फिर वापस से इधर जाते हैं, इसी बात को हम अंत में लेंगे, इसको लिंक करते हुए कि सखियों सखियों का जो ये संबंध है, आचार्यों का संबंध है, इसके बिना वृंदावन में कुछ नहीं चलता है। अच्छा, राधिका जी ने कहा तुम देवी हो इसलिए तुम ये सोचती हो कि अच्युत योग क्या होता है या ऐसे किसी के मन के भावों को जाना जाता है, पर मैं तो मानसी हूं, मैं तुम्हारी समानता कैसे कर सकती हूँ? हम्म तुम्हारा प्रश्न ये है कि मैं किस प्रकार प्रियतम के मन के भावों को जान लेती हूँ। यदि तुम मेरी बातों को विश्वास करो, विश्वास ही तो नहीं ना वो कर रही, इतनी बार तो उनको बतला चुकी हैं, लेकिन वो विश्वास उनकी सुई अटकी पड़ी है। अब जैसे किसी को मीठा पसंद हो तो घूम फिर के वो वही बात ले आए, किसी को फ्राइड पसंद हो तो मुझे तो पकौड़े ही खाने, कि जो भी मेन्यू में डिसाइड करोगे तो मुझे तो यही खाना है। किसी की सुई वहीं पे अटकी हो, तो किसी को मीठा ही अच्छा लगता है तो किसी को भजिया ही अच्छा लगता है, सुई अटक जाती है ना। वो यही कह रही हैं कि तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें बतला तो सकती हूँ, लेकिन व्यर्थ की बातों का क्या प्रयोजन। कि प्रिया जी थोड़ी सी खींची तो नहीं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा गिव अप कर दिया कि मैं व्यर्थ की बातें तुमसे नहीं करना चाहती, ये बड़ी अंतरंग बातें हैं। मैं तो, ये तुम मानो कि मैं पता नहीं तुम्हारी बातों में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे मुखारविंद में ऐसा क्या है। नहीं, मैं तो अभी तुम मेरे प्रेमी की, मेरे प्रियतम की इतनी तुम बुराई कर रही हो, मैंने तुम्हें बाहर नहीं भेजा अपने कक्ष से अपनी सखियों को कहकर, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाने की प्रयास कर रही हूँ। तो ये श्लोक भी हो गया। देवी जनोस्य विस्त्य अच्युत योग सिद्धि, तुम देवी हो ना, इसलिए अच्युत योग सिद्धि की बातें तुम इस तरह से कर रही हो। हम्म व्यग्र तथा, थोड़ी वो व्यग्र हो गई प्रिया जी। कथ मोहवत मनुषी श्याम, मैं तुम्हारी तुलना कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तो मानुषी हूं ना। अगर मैंने अपने प्रियतम को पाया है, ये भी देखो बहुत सुंदर बात है। प्रिया जी ने कहा कि मैंने किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, अगर मैं अपने प्रियतम के मन के भावों को समझ सकी हूं ना, वो केवल और केवल इसीलिए कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ, निरुपाधिक प्रेम करती हूँ, पूरा 100% खरा सोना, इसीलिए मैं उनके मन के भावों को समझ पाती हूँ। हाँ, अब प्रिया जी अपनी ये बात बता रहे हैं कि मैं उनके मन के भावों को समझ रही हूँ कि वो उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा था। हम्म यदि तुम, अच्छा, यत पृछ सीध मई वक्तुमशेष मीशे, कि और मैं और भी तुम्हें बात ये बता सकती हूँ। चेद विश्वस्य परथा तुम कथा वृथेव, नहीं तो ये कथा पूरी वृथा ही है, ये मैं फजूल में ही तुम्हें ये सब बातें बोल रही हूँ। क्योंकि अगर तुम विश्वास करो तो मैं और ठाकुर दो नहीं हैं, हम एक हैं। उनके हृदय में मैं बैठी हूँ, वो मेरे अंतर्मन में हैं, और मेरे हृदय में वो बैठे हैं, इसलिए हम एक दूसरे के भावों को पढ़ लेते हैं। हमारा प्रेम इतना, एक अंडरस्टैंडिंग का इतना लेवल ऊंचा हो जाए कि आप देखो, ए डिवाइन डिवाइन, हम दिव्य अलौकिक स्तर की बात कर रहे हैं कि उनको ये नहीं समझाना पड़ रहा, जस्टिफाई नहीं करना पड़ रहा, वो खुद समझ पा रही हैं कि ठाकुर जी ने उनको क्यों छोड़ा था। अच्छा, अब फिर वापस से
श्री राधिका की बात सुनकर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, हम्म, अरे राधे, अगर यदि तुम मुझे विश्वास दिलाने के लिए युक्ति दे सकोगी और यदि मेरा विश्वास उत्पन्न करने में समर्थ हो जाओगी, कि मुझे कुछ प्रमाण तो दो, युक्ति तो दो, कोई प्रमाण दो कि किस तरह से मैं ये मान जाऊं, तो मैं क्यों नहीं विश्वास करूंगी। क्योंकि मेरा मन तो यही कहता है कि तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण चाहे गुणों के समुद्र हों, उनमें ए बी सी डी, एक दो तीन कितने ही गुण हों, गुणों के समुद्र हों, ये बात सत्य है, किंतु वे प्रेमवान हैं, ये केवल तुम ही कहती हो। देखो, अभी तक हमने आज ही एक दो तीन चार, ये पांचवा श्लोक आज ही पढ़ रहे हैं। बात फिर वही है कि प्रेमी हरि नहीं, कि वो प्रेमवान नहीं है, क्योंकि वो भाव को नहीं देखते हैं। कि तुम्हारे कृष्ण जो है गुणों के समुद्र होंगे, मैं मानती हूं उनमें सारे गुण हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि वे प्रेमवान हैं, ये केवल और केवल तुम ही मानती हो, मैं नहीं। उनका देखो कितना, ठाकुर जी उनको कितना हिला रहे हैं, कितना उनको झंझोड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं बार बार। और प्रिया जी का देखो विश्वास। और देख, एक और भी बात है, वैसे तो प्रिया जी, हंसी की बात है, प्रिया जी वैसे तो कह रही हैं कि मैं उनके भीतर हूं, वो मेरे भीतर हैं, सामने बैठे हैं तो पहचान नहीं पा रही। हंसी की बात है ना, कि सामने वो बुला बुला के उनको बता बता के थक नहीं रही हैं, और उनको ये पता ही नहीं लग रहा कि ये मेरे प्रियतम ही है। अगर उनको ये पता लग जाए पहली बार में ही, तो ये ग्रंथ लिखने का तो प्रयोजन ही नहीं था। ना ही वो अपनी प्रेम की बात है, वो तो एक सखी को जैसे कोई बताता है कि ये मेरे दुख से दुखी है, लेकिन मैं उसको ये बताऊं मुझे तो दुख है ही नहीं, तुम ऐसे दुखी हो रही हो, तुम खुश हो जाओ, मेरे प्रियतम बहुत अच्छे हैं। और वो दूसरी कहती जा रही, नहीं 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 नहीं, तुम तो बहुत दुखी हो क्योंकि तुम्हारा प्रियतम तो अच्छा है ही नहीं, है ना। और देखो, कह रही है कि स्वभावतः हम एक ही हैं, हम दो हैं ही नहीं, लेकिन सामने बैठे उनको पहचान नहीं पा रही हैं। अभी तक कहाँ पहचाना है, पहचाना ही नहीं उन्होंने कि ये कौन है, देवांगना ही तो समझ के सारी बात कर रही है ना। अच्छा, तो वो कह रही है कि तुम्हारे प्रियतम गुणों के समुद्र हैं, ये बात मैं मानती हूं, लेकिन प्रेमवान है ये मैं नहीं मान सकती, ये तुम्हारा ही मत है। अगर तुम मुझे कोई युक्ति दोगी, प्रत्यायान अस्ति यदि युक्ति रति प्रभाव, अगर तुम अपने प्रेम की युक्ति मुझे दोगी, तो शायद उसकी बात से मैं मान जाऊं। तुम्हें मुझे कोई प्रूफ देना होगा। किम वाली ते कथमिदम न वयम प्रतिम, नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा। नो नो चेद प्रियस्तव गुणार्णव, अर्णव क्या बोलते हैं, समुद्र, तुम्हारे प्रिय में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि वो गुणों का समुद्र है। एवं किंतु, किंतु लगा दिया ना, फिर भी मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि प्रेमी भवदे मदंत मत त्ववेव, कि वो प्रेमी है, ये केवल केवल मतम त्ववेव, ये तुम्हारा ही मत है। क्यों? क्योंकि तुम उनके दोषों को भी गुण मान रही हो, तुम उनके दोषों को भी गुण ही मान रही हो। ठीक है, तो अब इसका अगला, हाँ, कहते हैं श्री राधिका बोली, प्रिय सखी, तुम परिहास करने में बड़ी चतुर हो। इसका कारण ये है कि अभी जिससे तुम्हें प्रियतम अथवा अन्यों के शरीर और मन में प्रवेश करने की विद्या में निपुण कह रही हो, किंतु फिर उसे ही प्रियतम के मन को ना समझने वाले के रूप में अनुभव कर रही हो। कि तुम क्या कहना चाहती हो। प्रिया जी ने अपना विश्वास अभी तक नहीं खोया है, और ठाकुर जी की देवांगना की जो सुई है, एक ही बात पे अटकी हुई है अभी तक। और कह रही कि तुम परिहास कर रही हो। अभी तो तुम मुझे कह रही थी कि तुम्हें अच्युत योग की तुम्हें शिक्षा है, तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है, और अभी तुम कह रही हो कि मैंने अपने अपने प्रियतम को समझा ही नहीं है। ये तुम दो उल्टी बातें क्यों कह रही हो, इसका इसका क्या बात होती है। ये तो कोई बात नहीं ना हुई। प्रेष्ठम परो भवती तस्य मनो ना बुद्ध, क्योंकि उन्होंने उन्होंने पता है क्या बोला, देवांगना क्या बोल रही है कि अ, जो श्रेष्ठ होते हैं ना प्रियतम, वो ऐसे वाले नहीं होते, वो कृष्ण जैसे नहीं होते। देखो, प्रेष्ठ, प्रेष्ठ अर्थात श्रेष्ठ,
श्रेष्ठ जो पुरुष होते हैं ना, श्रेष्ठ प्रियतम, उनका आचरण ऐसा नहीं होता। परो भवती, वो दूसरे वाले होते हैं, वो बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। इन्होंने तो तुम्हें हमेशा तुम्हें रुलाते ही रहते हैं, तुम्हें रुलाते ही रहते हैं। तस्य मनोना बुद्ध्या बुद्ध्य, हाँ, कि मैं वो ठाकुर को प्रेमवान प्रेमवान नहीं है, इसी बात पे अटकी हुई हैं। और वो कहती है जो श्रेष्ठ प्रियतम होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते हैं। सेवोच्युताम नु पर काया मन प्रवेश, कि एक तो तुमने माना कि मैं उनके हृदय में प्रवेश की हुई हूँ, और अभी तुम परिहास में ये कह रही हो कि मुझे अपने प्रेमी का ही नहीं पता। ये तुम बातें कर रही हो। अब देवांगना को, अब देवांगना सीधे एकदम से जैसे फाइट के लिए उतर आई। कहती अच्छा, अब तुम ऐसे कहती हो ना। दिवांगना वेशधारी कृष्ण बोले, कहते हे राधे, अगर यदि तुम प्रियतम अपने प्रियतम श्री कृष्ण के मन को जानती हो ना, तो फिर मुझे तुम ये बताओ, उस समय जब कृष्ण ने तुम्हारा परित्याग किया था, तो तुम इतने ऊंचे स्वर में विलाप क्यों करने लगी थी? तुम्हें तो उनके हृदय को तुम जानती हो, तो तुम्हें तो उस समय सुखी होना चाहिए था। विलास गोपी गीत का तो फिर अध्याय ही ना शुरू होता, गोपी गीत तो होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर प्रिया जी सुखी मान लेती कि ठाकुर जी तो देखो मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो उनको तो बात तो सही है, उनको विलाप करने की आवश्यकता क्यों थी? वो मूर्छित क्यों हुई? डोल की भूमिका क्यों बनी? राधा रमन जी की भूमिका क्यों बनी? बात तो सही है ना। तो वो कहती, देवांगना बोली कि हे राधे, अगर तुम उनके मन की बात को जानती थी तो फिर तुम रोई क्यों थी उस दिन वहां पे? राधे तथा विलप्तम, कि तुम रोई थी। किमती तव्यो उच्चे, इतना ऊंचे 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 तुम इतना रोई थी। अगर तुम दोनों एक ही हो, दोनों अलग हो ही नहीं, तो तुम्हें रोने की तो आवश्यकता थी ही नहीं। ज्ञात्वा हृदय सुखिनी कथमेव नाभू, अगर तुम उनके मन की बात ज्ञात, अगर तुम्हें ज्ञात थी हृदय में, सुखिनी कथमेव नाभू, तुम्हें तो अपने मन में खुश होना चाहिए था, प्रसन्न होना चाहिए था। तुम आज अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो तुम मुझे ये सारी बातें बता रही हो, लेकिन उस समय तो तुम प्रसन्न नहीं हुई हैं। सत्यम ब्रवीष्येपि, तो राधिका बोली, देवी, ये बात तो तुम सत्य कह रही हो। प्रिया जी गलत नहीं बोल रही, पहले भी ठीक बोल रही थी, अभी भी ठीक बोल रही हैं। राधिका बोलती है, देवी तुम सत्य कह रही हो, मैं उस समय बहुत रोई, मूर्छित ही हो गई। किंतु ध्यान पूर्वक सुनो, यद्यपि मैं श्री कृष्ण के हृदय की बात को जानती थी कि वो मेरे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, मेरी सखियों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनके वियोग में एक ऐसी अनिवर्चनीय विवेक हारिणी शक्ति थी, जिससे उस समय मुझे ना तो तन की सुध रही, ना मन की सुध रही। मैं तो भूल ही गई, वो मैंने भीतर झांक कर देखा ही नहीं कि वो तो मेरे हृदय में भी है। मैं तो बाहर उनको जाता जब देख दिया कि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तो मैं ऊंचे ऊंचे रोने लगी। सत्यम ब्रवीष्यपि, कि तुम सत्य कह रही हो देवी। तू देव्यवधे कापी शक्ति विवेक भिद भूत द दर्शनस्य, कि जब भी ठाकुर जी को मैंने नहीं देखा, मैं एक एक क्षण में, मैं ऐसी, मेरा विवेक जो था, क्योंकि ठाकुर के विरह में मेरा विवेक ही नहीं रहा। मैं भूल ही गई कि ठाकुर तो मेरे भीतर भी हैं। मैं अपने भीतर वाले कृष्ण से पूछ लूँ ना, ठाकुर तो वहीं थे, वहीं छिपे हुए थे। आपको पता है ना, जब उन्होंने प्रिया जी को रोते हुए देखा तो उनका एक बार मन भी हुआ मैं वापस आ जाऊं। फिर उन्होंने देखा नहीं, सखियां आ रही हैं, तो अभी एवरीथिंग इज बीइंग प्लेस्ड नाइसली, अभी वो सखियां संभाल लेंगी। दुख में है प्रिया जी, फिर अब ये सब एक हो जाएंगी, जैसे मैंने सोचा था, इसके बाद हमारी रास हो जाएगी। ऐसा ही तो बात हुई थी ना। तो वो कहते हैं कि शक्ति विवेका, कि मेरी मेरे विवेक ने, मेरा विवेक विरहा में मेरा विवेक रहा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कि ठाकुर जी के अंतर ध्यान होने पर मेरी बुद्धि हर ली गई, कि उनका आदर्शन मैं उसको सहन ही नहीं कर पाई, इसलिए मैं रोने लगी एकदम से। तो उन्होंने कहा, देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, गंधर्वी के, ये प्रिया जी का नाम है, गंधर्वी के, तुम जो श्री कृष्ण के मन को जानती हो,
अच्छा, अब एक बात तो मानी अच्छे से। अब हम ये आज का हम ये लास्ट यही श्लोक पढ़ के हम इसको विश्राम करेंगे, क्योंकि हमें एक थोड़ी छोटी सी कथा करनी है कि देवांगना वेशधारी कृष्ण बोले, गंधर्विके, तुम श्री कृष्ण के मन को जानती हो, इसमें मेरा कोई विवाद नहीं, मैं मान लेती हूँ कि तुम जानती हो, किंतु वे तुम्हारा मन भी जानते हैं या नहीं, यही मेरी जिज्ञासा है। बात फिर घुमा फिरा के वही है ना, कि तुम जितनी उनको मानती हो वो तुम्हें उतना मानते हैं या नहीं। तब श्री राधिका बोली, सखी, श्री कृष्ण मेरे मन को जानते हैं कि नहीं, इस विषय में तुमने ये कैसे जिज्ञासा की है कि अगर प्रिया जी का खरा सोना है तो आज प्रियतम पूछ रहे हैं इस वेश में आकर कि तुम्हारा प्रियतम भी खरा सोना है कि नहीं है। देखो, खुद खुद आकर पूछ रहे हैं कि तुम उनको खरा सोना मानती हो कि नहीं। अगर प्रिया जी 100% देती हैं अपना, तो वो ठाकुर जी भी 100% हैं कि नहीं है। कहती इसका भी एक रहस्य है, उसे मैं तुम्हें बतला रही हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे प्रेम में इतनी चपल हो रही हूँ देवांगना, इसलिए बात अन्यत्र कथनीय नहीं होती है, कहीं मैं बता नहीं सकती हूँ, फिर भी तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रही हूँ कि पता नहीं तुम्हारे में ऐसी क्या मोहिनी शक्ति है कि मैं अपने हृदय की बात तुम्हें बताने बताने मैं जा रही हूँ कि ठाकुर भी मेरे बारे में मेरे हृदय के बातों को माना तो सही। जब प्रिया जी ने ये सोचा कि मेरी सखियां मुझे ढूंढ रही होंगी, कहाँ रह गई होंगी, और मैं यहाँ आनंद में हूँ, मेरा इतना श्रृंगार किया है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, ये बात ठाकुर जी ने समझी। वो तो मनोगत भाव जाने ना, लेकिन देवांगना अब पूछ रही है कि आप मुझे बताओ कि ये बात सच्ची है कि तुम तो उनके मन के भाव को जानती हो, वो भी तुम्हारे मन को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। त्वम वेत्सी, कि तुम तो जानती हो, मैं मान लेती हूँ, एक क्षण के लिए मान लिया। तन मन इहास्तु न मैं विवादो, मैं इसमें बात में कोई विवाद नहीं कर रही हूँ कि तुम उनके मन को जानती हो, प्रेम इतना तुम्हारा उत्तम है, खड़ा सोना। गंधर्वी के त्व मन स ही विद नो वा, कि तुम उनके मन को अच्छे से जानती हो और तुम एक ही हो। वेदती, मुझे ये बताओ, किम भनसी भो शुणुम यदम रहस्य, कि मुझे वो रहस्य बताओ कि वो भी तुम्हें इतना मानते हैं या नहीं। स ही वेद नो वा, वो भी तुम्हें तुम्हारे हृदय के बातों को जानते, उन्हें पता लग रहा था कि तुम इतना रो रही हो उनके लिए, उन्होंने देखा था वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं कि नहीं करते। वही बात होती है ना, हम सोचे मछली जो है जल के बिना नहीं रह पाती, अच्छी 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 युक्ति नहीं है ये। मछली जो है जल के बिना नहीं रहती, इसको बाहर निकालो तो वो तड़पती जाती है, तड़पती जाती है। तो क्या जल देखता है रुक के कि मछली मेरी मर रही है तो मैं रुक जाऊं, उसको मैं थोड़ा टाइड ऊपर करके उसको अपने भीतर ले लूं, वो तो आगे अपना तरंगायित होता होता आगे बहता जाता है ना। तो हम उसको प्रेमी जल और मछली का जोड़ा माना गया है, हम कैसे मान सकते हैं? क्या जल कभी रुकता है मछली के लिए कि मछली तो मेरे भीतर ही रहती थी, मेरे बिना वो रह नहीं पाई? अब यही क्वेश्चन है कि वो मछली के, वो जैसे जल करता है वो तो आगे बहते रहते हैं, उनको तो परवाह ही नहीं है, उनको कोई फिक्र ही नहीं है, उनको कोई अंतर ही नहीं आता है। तब मनस, मैं मानती हूं कि तुम्हारे मन में वो हैं, ही वेद नोवा, उनके मन में भी तुम हो उतनी कि नहीं हो। अभी फिर वही अटकी पड़ी है ना बात। वेदती की भनसी भो शुणु यद रहस्य, मैं तुम्हें ये रहस्य बताती हूँ। तत्वम त्वया यद भवम तरलीकृतेव, कि मैं पता नहीं तुम्हारे प्रति, तुम्हारे प्रेम में देवांगना क्यों इतनी द्रवित होती जा रही हूँ कि मैं तुम्हें इतनी रहस्यमयी बातें बताती जा रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पे विश्वास करना। अभी आप मानना, हमारी मैक्सिमम 3 सिटिंग्स होंगी या 2, आई डोंट नो, लेकिन अभी ग्रंथ बिल्कुल एकदम से विश्राम होने की तरफ है। तो हम आगे इसके बारे में आगे हम अगली सिटिंग में पढ़ेंगे, होपफुली नेक्स्ट वीक। तो मैं एक लीला आपको सुनाती हूँ, जो हमने ये बात करी, ये जो सारी रास की जो लीला हुई है ना, केवल और केवल जो हम तीसरी सतह की बात कर रहे हैं, ये पूरा प्रेम जो ठाकुर जी का, जिसको हम हित बोलते हैं,
हित हरिवंशी के संप्रदाय में हम हित बोले, हित अर्थात प्रेम, है ना। और हम इसको रागानुगा अगर हम ये बोले तो राग, गौड़ीय संप्रदाय की बात करें तो ये राग, और हम अनुगत्य में हैं, रागा अनुगा, हम अनुगत्य में हैं, किसकी, सखियों के अनुचार्यों के अनुगत्य में हैं, ये राग है, ठीक है। तो इस तरह से इसको नाम अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन प्रिया प्रियतम का जो प्रेम है ना, जो ये सर्वोपरि है। और सखियां आचार्य जो है ना, उसका ब्रिज है हमें तक पहुंचाने के लिए, वो वहां से रिसीव करती हैं, यहाँ से वो वितरित करती हैं। और वृंदावन उद्दीपन भाव है जो हमें उस बात को पुष्ट करता है, यहाँ बंटना आसान है। जहाँ पे जैसे एक भंडारा हो रहा हो, जो चीज़ें वहाँ बट रही हो, वहाँ जाकर लेना सहज हो जाता है ना। वहाँ तो सब तैयारी खड़ी है, हमारे में पात्रता बस चाहिए, उद्दीपन भाव वहाँ पर ये वृंदावन में है अनुभूत। अब एक बहुत सुंदर लीलाएं बताती हूँ, जो प्रिया जी की करुणा, क्योंकि ये जो रास की जो ये सारी की सारी स्थिति हुई है ना, ये सारी की सारी यही बताती है कि प्रिया जी की करुणा कितनी अधिक है। सतह जो तीसरी सतह अंतरंग है, वो इसीलिए इतनी है कि वो सब सखियों को, सब गोपियों को, सब मंजरियों को, सब वो वितरित करना चाहती हैं। और उनका सखियों के बिना नहीं चलता। रास में भी यही हुआ, सखियों के बिना कहाँ चला, ठाकुर जी को अंतर्ध्यान होना पड़ा ना। क्या वो अकेले वो रास कर पाए, नहीं कर पाए ना, क्योंकि सखियां थी नहीं वहां पर। सखियां नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं होगा, लीला आगे चलेगी ही नहीं, क्योंकि सखियां ही हैं जो सब संपादित करने वाली हैं। अच्छा, अब इस कथा से अब आप मुझे बहुत समय लगता है, वो ग्रंथ तो जैसे चल रहा है वो चल रहा है, वो तो जो संस्कृत में है उसका जो भावार्थ है हम उसको थोड़ा थोड़ा समझ के चल रहे हैं। लेकिन कौन सी मैं लीला ऐसे रिलेट करूं आपको, जिससे आपको ये समझ में आए कि प्रिया जी की, कि आज के प्रसंग के हिसाब से आपके मन में ये बात बैठ जाए कि प्रिया जी की करुणा इतनी अधिक है कि सखियों को वो बांटे बिना वो नहीं चलती। जैसे माँ अकेली नहीं खा सकती है, एक स्वाभाविक है, उस तरह से प्रिया जी जो इतना बड़ा आश्रय हैं, और वो सखियों को बांटे बिना वो आगे नहीं चलती हैं। अच्छा जी, अभी आप देखें इसमें, इस कथा में इसके अतिरिक्त और भी हमें बड़े सारे पहलू मिलेंगे। हम इसको, और एक और बात आप सब ध्यान से सुनना, ये जो ये जो लीला है ना, ये राधा बाबा के द्वारा लिखी गई है। और इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जिसको ये बात पुष्ट करती है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको ये बात पुष्ट करेगी। और ये झांकी है कि आप भजन में ऐसी झांकी अपने हृदय में आप स्थापित कर सकते हो। मैं पढ़ती हूँ, आप धीरे धीरे आप इसका आस्वादन करो। रास विहार के उपरांत, अभी कोई भी रास हो, या इन्होंने ऐसा नहीं कि शरद रात्रि की बात करी है, रास जैसे रात्रि का विहार जैसे है। विहार के उपरांत श्री प्रिया प्रियतम निकुंज महल के शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। ठीक है, ये झांकी है, आप इसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास कीजिए। श्री ललिता जी ने शयन कक्ष का पर्दा गिरा दिया है। किसी विशिष्ट अवसर पर कोई आवश्यक सेवा संपन्न करने के लिए ललिता जी ने एक मंजरी को बाहर बिठा दिया, नियुक्त कर दिया है। और सभी आवश्यक व्यवस्था कर चुकने के बाद सब सखियां सहचरियां अपने अपने कुंज में पधार जाती हैं, तथा प्रातःकालीन सेवा में जो जो भी विविध सामग्रियां होनी हैं उसको प्रयोग में लेके आना है, उनकी व्यवस्था में संलग्न हो जाती हैं। अच्छा, वो जो मंजरी है जिसको वो नियुक्त करके गई हैं ललिता जू, वह मंजरी शयन कक्ष के बाहर मखमली जो भूमि है वहीं पर लेटी हैं। लेकिन वो सतत सावधान हैं कि पता नहीं शयन परायण श्री प्रिया प्रियतम की किस सेवा के लिए कब प्रस्तुत हो जाना पड़ा। तो वो अलर्ट है, एकदम से वो बैठी हुई है, वहां पर लेटी हुई है। सब सखियों मंजरियों के चले जाने के पश्चात प्रिया जी अपने प्राण प्रियतम से कुछ कहने के लिए मन ही मन कुछ वाक्य रचना कर रही हैं, कि कुछ वो बात करना चाहती हैं उनसे। उन्हें ये भी आशंका है कि मैं जो कुछ भी कहूं, ये बात द्वार पर विश्राम करी मंजरी कहीं सुन ना ले। धीरे से बस वो जैसे कान में बात करना चाहती हैं कि वो मंजरी बाहर सुन ना ले।
तो कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद जब प्रिया जी ने ये देखा कि अभी एकदम से घोर निस्तब्धता छा गई है और वो भी मंजरी सो गई होगी, हाँ, तो उन्होंने तब प्रिया प्रिया जी ने प्राण प्रियतम के कर्ण कुहर उनके कानों में एकदम से, कान में एकदम से जाके धीरे से अपने अरुण अधर ले जाकर मंद स्वर में एक बात कही, प्रियतम, अभी अभी मेरे मन में एक मनोरथ का उद्भव हुआ है। मेरे मन में एक मनोरथ आया है कि एक बात आई है मेरे मन में, मनोरथ कि मन की कोई अभिलाषा जो एक रथ के ऊपर आकर बैठ गई है कि उसको अभी पूरा होना चाहिए। प्रियतम बोले, हाँ हाँ प्रिय, प्रसन्न मन से कहो ना। श्री प्रिया जी ने कहा, लगभग आधी रात अवश्य बीत चुकी है और पूर्णिमा तिथि है कि आज पूर्णिमा भी है और आधी रात भी हो चुकी है। सभी जल थल नभ धवल चंद्रिका से परिव्याप्त हैं। अभी ये कैसे? धवल धवल चंद्रिका की पूर्णिमा पे जो चांद होता है, उसकी पूर्णिमा की जो ज्योत्सना है, जो उसकी किरणें हैं, हर कुछ वाइट ही वाइट, धवल धवल अर्थात श्वेत, सब कुछ श्वेत ही श्वेत दिख रहा है। हरियाली भी श्वेत लग रही है, यमुना जी भी श्वेत लग रही है, और जल थल नभ आकाश तो है ही श्वेत क्योंकि पूर्णिमा का चांद है। तो सब एकदम से धवल धवल, सब सुंदर सुंदर धुला धुला दिखाई दे रहा है। किसी और से भी एक शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस रजत रात्रि में केवल तुम और मैं, हम ऐसा करते हैं, कोई भी तो नहीं है ना यहाँ पर, हम यमुना जी के पावन पुलिन पर चलते हैं। और अब देखो, ऐसा हो ही सकता है, दंपति हैं दोनों, कि हमें कोई नहीं चाहिए साथ में, हम विषय और आश्रय, है ना, ये लीला चल रही है ना, विषय और आश्रय, कि हम दोनों यमुना जी के पुलिन पर चलते हैं। प्रियतम कहते हैं, तुम्हारा ये मनोरथ सब प्रकार से अनुमोदनीय है, ठीक है, मैं मानता हूँ, परंतु एक बाधा है। हम दोनों ज्यों ही रंग महल से बाहर निकलेंगे तो सारी सखियां साथ चलने लगेंगी। आप चाहती हो कि हम अकेले में जाएं, अकेले में जाएं, लेकिन सब सखियां ने साथ में चल पड़ना है तभी। प्रिया जी कहती हैं, हाँ, इसी बाधा की आशंका तो मुझे भी है। मुझे भी लगता है हम बाहर जाएंगे ना तो एकदम से क्या होगा कि सब साथ में चलेंगी। मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि इस बाधा का निवारण कैसे हो। अब देखो शब्द क्या यूज करें, बाधा। सखियां जो उनकी लीला संपन्न करने वाली हैं, आज उनको अभी बाधा लग रही है। तो अभी हम आगे देखते हैं क्या होता है। शयन कक्ष के बाहर विश्राम करती हुई मंजरी ने ये बात, क्योंकि वो सेवा में तत्परता, ये हम एक बात सीख रहे हैं कि सेवा में कितनी तत्परता होनी चाहिए। उसको पता लग रहा है कि मेरे प्रिया प्रियतम मुझे बाधा जान रहे हैं, तो मुझे थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। ये सेवा तत्परता है कि आज उन्हें मैं नहीं चाहिए, उन्हें एकांतिक अपना यमुना पुलिन पे जाना है। ये सेवा तत्परता हुई ना, ये हम सीख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो शयन कक्ष के बाहर विश्राम करती हुई मंजरी ने ये सब देख लिया। तो प्रिया प्रियतम परस्पर में कुछ बातचीत अत्यधिक मंद स्वर में कह रहे हैं, परंतु वे ना समझ पा रही है और ना जान पा रही है, और उस कानाफूसी का विषय क्या है उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। सेवा तत्परता तो तब आती जब उसको समझ में आता कि एकांतिक चाहते हैं, उसने कुछ सुना नहीं। लेकिन क्योंकि प्रिया जी बहुत धीरे धीरे ठाकुर जी के कान में बता रही हैं। अच्छा, प्रिया जी द्वारा निवेदन कर दिए जाने के बाद प्रियतम इसी किसी उपाय के बारे में सोच विचार करने लगे, कैसे करें कि सखियां नहीं आए। थोड़ी देर के बाद प्रियतम कहने लगे, प्राण प्रिय, एक उपाय स्फुरित हो उठा है। भगवती माँ त्रिपुर सुंदरी जी की प्रसन्न अनुकूलता रही तो बात बन जाएगी। इतना कहकर प्रियतम ने भगवती योग माया जी, योग माया जी ही तो सब करती है ना वहाँ पर, जो सब नियंत्रण है, सब जो लीलाओं का रहता है योग माया जी करती, उनका आश्रय किसने लिया? प्रियतम ने लिया। और स्मरण करते ही भगवती योग माया जी शयन कक्ष में प्रकट हो गई और वंदन करने के उपरांत पूछा, क्या उपदेश है प्रभु? तो प्रियतम ने कहा, भगवती योग माए, आज प्रिया जी का ऐसा मनोरथ है कि मध्य रात्रि के समय यमुना पुलिन पर एकांत विहरण हो, किंतु बाधा ये है कि हम दोनों के चलते ही सारी सखियां आदि साथ हो लेंगी। इस बाधा को निवारण करने के लिए
तुम ऐसा सुदृढ़ संकल्प करो कि जब तक हम दोनों पुलिन पे विहरण करें, उतनी समय अवधि के लिए, जितना हम बस प्रिया जी और मैं बस विहरण करें, उतनी समय अवधि के लिए सारी सखियां आदि गहन निद्रा में निमग्न हो जाएं, कोई उठे ही ना, सब निद्रा में चली जाए। ठीक है। भगवती योगमाया ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे सेवा का निर्देश दिया, कुछ क्षणों में ऐसा ही हो जाएगा। इतना निवेदन करके भगवती योगमाया जी शयन कक्ष से अदृश्य हो गई और उनके संकल्प करते ही सारी सखियां भगवती निद्रा देवी के कोमलांग में विश्राम करने लगी। एकदम से वहां पे बिल्कुल निस्तब्धता, कोई सखी नहीं उठी हुई, कोई मंजरी नहीं उठी हुई, कोई नहीं। इस प्रकार कुछ समय और व्यतीत हो गया। प्रिया प्रियतम ने कुछ देर तक प्रतीक्षा की कि अभी थोड़ा सा सब योग माया जी सब कर लें, एक बार नियंत्रित, फिर हम बाहर चलेंगे। और इस प्रकार वो दोनों धीरे से रेशमी शैया से उठे और मंद मंद पद विन्यास करते हुए शयन कक्ष के बाहर आ गए। अच्छा, अब वो बाहर आ गए क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि वो मंजरी भी साथ में हो, वो जो बाहर तो अब एक ही थी ना, तो वो चाहते नहीं थे। भगवती योग माया के संकल्प के अनुसार, अब देखो ये एक और पॉइंट हमें पता लगेगा इसमें। भगवती योग माया के संकल्प के अनुसार सभी सखियां सो गई थीं, किंतु एक अपवाद था कि एक एक सिर्फ बात थी, अपवाद। शयन कक्ष पर सेवा के लिए जो नियुक्त मंजरी थी वो जग रही थी। सेवा तत्परता, क्योंकि वो सेवा में है। हाँ, यदि ये भी सो जाती तो कभी कोई आवश्यक सेवा कार्य कैसे संपन्न हो पाता, तो सेवा में वो अपराध हो जाता ना। अब इसमें क्या हुआ, ललिता जी उनको नियुक्त करके गई थी। अब ललिता जी का जो सेवा भावना है वो योग माया या ठाकुर जी के निर्देश से भी ऊपर हो गई। आप समझे बात को कि वो जो योग माया, ठाकुर जी ने एक स्वयं निर्देश दिया कि सब सो जाए। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये वाली ना सोए, लेकिन वो नहीं सोई। क्यों? क्योंकि वो सेवा में है और वो नियुक्त की गई है किसके द्वारा? ललिता जी के द्वारा। ठीक। लेकिन उसको अब समझ में आ रही है बात कि प्रिया प्रियतम मुझे नहीं चाहते। ठीक है। तो फिर अच्छा, उसने इतना अवश्य है कि मैं मंजरी शयन कक्ष के द्वार पर आंखें बंद करके ऐसे सो रही थी और संकल्प की आंशिक अभिपूर्ति आंखें बंद करके सोने का वो अभिनय कर रही थी कि इनको लगे मैं सो गई हूँ। अभिनय तो अभिनय होता है, लेकिन वो लगातार सावधान और सजग थी। अब आप देखो ठाकुर जी के एक उसके ऊपर देखो, एक कितनी अच्छी बात है कि ठाकुर जी के साक्षात आदेश का, योग माया के संकल्प का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वो सजग थी और वो तत्पर थी, सावधान। सोए सोए उसने आध खुली आंखों से देखा प्रिया प्रियतम शयन कक्ष से बाहर निकले हैं और रंग महल के मुख्य द्वार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब प्रिया प्रियतम मुख्य द्वार से रंग महल की विस्तृत फुलवारी की ओर बढ़ने लगे, वे तुरंत उठी और सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अब जो जो शयन कक्ष के पे ललिता जी ने अपने यूथ की वो मंजरी वहां पे नियुक्त की है, वो बहुत वो बुद्धिमान तो होगी, विद्वान तो होगी, लेकिन वो इस समय सोच रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनके साथ चलना चाहिए या इनकी बात रखने के लिए मुझे यहाँ पे रह जाना चाहिए। उसने तुरंत निश्चय किया कि नहीं, मुझे अविलंब उनके पीछे पीछे अलक्षित रूप से चुपचाप चलने जाना चाहिए कि मैं अपनी सेवा करूंगी, लेकिन मैं इनको नहीं बताऊंगी कि मैं इनके पीछे हूं। इनका भाव इनके साथ, मेरी सेवा मेरे साथ। हमने क्या समझ लिया कि सेवा ऊपर है और ललिता जी योग माया और प्रियतम के निर्देश से भी ललिता जी की कमांड ऊपर है। अच्छा, यदि चलती तो कलाई की चूड़ियों और पांवों की पायल की झनकार उद्देश्य की सिद्धि नहीं होने देती। मंजरी ने तुरंत अपनी वेणी की रेशम डोरी खोल दी, डोरी के 3 भाग कर लिए। एक एक भाग से उसने दोनों हाथों की सभी चूड़ियों को कसकर बांध लिया और फिर उसने दोनों पैरों की दोनों पायलों को उतार कर दोनों को एक साथ कसकर बांध लिया। फिर उसने उस बंधी हुई पायल को अपनी कमर में खोस लिया ताकि उसकी आवाज़ नहीं आए। सेवा तत्परता कि मेरे प्रिया प्रियतम नहीं चाहते कि उनके साथ कोई हो, लेकिन मेरी ललिता जी ये चाहती है कि मुझे इनके साथ
होना चाहिए। अच्छा, इस प्रकार से सारी तैयारी करके वह शीघ्रता पूर्वक छिपे छिपे फुलवारी तक पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि प्रिया प्रियतम फुलवारी को भी पार कर कर वन भाग की ओर जा रहे हैं। वे भी चुपचाप अनुगमन कर रही थी, लेकिन सतत सावधान थी कि मेरे द्वारा होने वाला जो मैं पीछे चल रही उसका आभास प्रिया प्रियतम को लेश मात्र ना हो, नहीं तो उनका भाव भंग हो जाएगा। श्री प्रिया प्रियतम वन के प्रदेश की पगडंडियों पर चलते चलते यमुना पुलिन पर आ गए। अब आप साथ साथ में चल रहे हैं ना, ये झांकी है, शयन कक्ष से निकुंज से चली और कैसे धीरे 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 पगडंडियों वन और फुलवाड़ी के आते आते फिर हम इधर यमुना पुलिन पर आ गए और पुलिन पर खड़े खड़े प्राकृतिक सौंदर्य को देखने लगे। हम भी देखते हैं प्रिया प्रियतम की नेत्रों से कि चारों ओर चांदनी छिटकी हुई थी। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि है। यमुना जी की जो धारा थी चांदनी के प्रकाश में, अब आप देखो ना, जैसे नीली धारा है और उसके ऊपर पूर्णिमा पड़ रही है। पूर्णिमा तो वो रजत धारा, श्वेत, नीले के ऊपर श्वेत जैसे चांद। अब चांद जब, चांद तो एक ही है, लेकिन जब टाइड बड़ी होती है ना, पूर्णिमा पे टाइड बड़ी होती है, तो जब वो लहर लेती है तो उसमें चांद हिलता है, तो वो पूरी रजत धारा बह रही थी, रजत धारा, सब वाइट धाराएं बह रही थी। दिशा दिशा में अखंड शांति व्याप्त थी। श्री प्रिया जी ने कहा, प्रियतम चलो आज हम यमुना जी के पुल के ऊपर चलते हैं, यमुना जी का जो पुल है ना वहां पर चलते हैं। प्रियतम ने कहा, चलो प्रिय। दोनों मंद गति से चलते हुए पुल के मध्य भाग में आ जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। अब सखियां तो वहाँ है नहीं, अब सेवा कौन करेगा, वस्त्र कौन बिछाएगा, नीचे कहाँ बैठना है, कैसे। अब उनको थोड़ा थोड़ा भी स्मरण आना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन वो एकांतिक एकांतिक जो एकांतिक क्षण वो बिताना चाहते थे। प्रिया जी ने कहा, क्यों ना थोड़ी देर के लिए पुलिन के इस भाग पर विराजित होकर हम पुल के ऊपर से खड़े होके बैठकर हम देखते हैं कि कितना सौंदर्य यमुना जी का जो है। प्रिया जी की इस रुचि को सम्मान प्रदान करने के लिए प्रियतम ने अपना पीताम्बर जो उन्होंने लिया हुआ था, ओढ़नी ली हुई थी, उसको भूमि पर फैला दिया और सिर युगल सरकार उसी पीताम्बर आसन पर विराजित हो जाते हैं और बैठकर दोनों किसको निहार रहे हैं? प्रकृति की शोभा को अपलक यमुना जी की तरफ निहार रहे हैं। नीचे यमुना जी का रजत प्रवाह है, रजत जैसे चांदी की तरह होता है, नीली यमुना है, ऊपर से चांद जब आ रहा है और ऊपर उज्जवल भावान्वित उन्मुक्त आकाश है, ऊपर इतना सुंदर आकाश और तारे हैं। नीले आकाश के मध्य सुंदर चंद्रदेव रजत जैसे चांदी के सिंहासन पर वो विराजे हैं और यमुना जी के दोनों और दोनों जैसे ये पुलिन जो बैंक्स हैं उनके उनके ऊपर सघन डेंस फॉरेस्ट है ना, जहाँ जल होगा वहाँ वनस्पति भी होगी, प्राकृतिक सौंदर्य भी होगा, फिर उनकी रिफ्लेक्शन भी वहाँ नीचे पड़ रही है। तो वहाँ उनकी वृक्ष जो है अनुपम शोभा से समलंकृत है। ये युगल सरकार प्रसन्न मन से कभी इधर और कभी उधर तथा कभी नीचे और कभी मुखमंडल करके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अत्यंत आमोदित हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अचानक इस पर परामोद में उन्होंने एक एक उनको एकदम से उनको लगता है कि उनको एक विघ्न उपस्थित हो जाता है कि प्रिया जी ने देखा कि एक गोपी हम दोनों की ओर पुल की ओर चली आ रही है, क्योंकि अब पुल तो अकेला है ना, पुल में जो कोई नजर आएगा तो धीरे धीरे उन्होंने देख लिया। तो प्रियतम ने कहा, भगवती योग माया ने तो संकल्प किया था प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो जाए, फिर ये कैसे जगी रह गई। प्रिया जी ने यही कहा, मुझे भी ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, इसे समीप आने दो, फिर तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं। उस गोपी के चले आने पर प्रिया प्रियतम ने दोनों ने उसे पहचान लिया। ओहो, ये तो वही मंजरी है जो शयन कक्ष के द्वार पर ललिता जी के द्वारा नियुक्त की गई थी। समीप आने पर प्रियतम ने पूछा, क्या तुमको निद्रा नहीं आई थी? तो मंजरी ने उनको उत्तर दिया, प्रियतम को निद्रा कैसे आ जाती, श्री ललिता जी ने मुझे रात्रि सेवा के लिए आदेश दिया था, नियुक्त किया था। तो क्या हुआ,
ललिता जी का जो संकल्प है, ललिता जी की नियुक्ति और सेवा तत्परता की भावना सबसे ऊपर हुई। प्रियतम ने कहा कि मैंने भगवती योग माया का आवाहन करके ये निवेदन किया था कि तुम ऐसा संकल्प करो जिससे सभी सखियां, सहचरियां, मंजरियां आदि कुछ समय के लिए प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो जाएं। पर मंजरी कहती हैं, आप जो भी करें कहें वो अकाट्य नहीं हो सकता, लेकिन आप ये भी समझें प्रभु कि इसी के साथ एक सत्य तथ्य और भी है कि ललिता जी के निर्देशा अनुशासन के अनुसार जो सेवा में रहेगा, जो उस सेवा परायणा को अन्य संकल्प अनुशासन अथवा कोई विविध अनुशासन उनको प्रभावित कर ही नहीं सकते। एक भक्त के लिए कितनी बड़ी बात है कि अगर आप आचार्य के द्वारा अगर आप किसी बात के लिए नियुक्त किए गए हो, तो वो शक्ति उन्होंने अपनी संचार करके आपको आगे भेजा है। तो उन्होंने कहा आपका वो अकाट्य है, लेकिन उनके ललिता जी के निर्देशानुसार उसको कोई भी अनुशासन और कोई प्रभावित नहीं कर सकता। वह सेवा परायणा सभी अन्य प्रकार के अनुशासन से अतीत हो जाती, कि वो तो आगे बढ़ जाती है, वो वहां तक रहती नहीं है। यदि वह प्रभावित हो जाए तो उसकी सौंपी गई सेवा भला कैसे संपन्न हो पाएगी। प्रिया जी ने अति संतुष्ट होकर स्नेहमयी वाणी में कहा, अति उत्तम, अति उत्तम। मैं भी सोच रही थी आज हमारे पास करुणामयी है ना, कि अति उत्तम, कि आज हमारे पास कोई भी नहीं है। अच्छा, तुम मेरे पास, तुम इधर बैठ जाओ। ये पहले जिनको वो बाधा समझ रही थी, अब उनको प्रारंभ हो गया करुणा में, कि करुणा आ गई कि हम दोनों इतना आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारी मंजरी कोई है ही नहीं। कौन सखियों का जाकर बताएगी कि हमें इतना आनंद आ रहा था, कि हमने आनंद लिया, हमने एकांतिक विहार किया, कौन बताएगा। तो प्रिया जी को बड़ी संतुष्टि हुई, अब उनको बाधा नहीं लग रही थी। मंजरी एकदम समीप निरीह बालिका की भांति, कि जैसे चुपचाप छोटे बच्चे की तरह, कि मुझे कुछ समझ नहीं है, और वो बैठ जाती है। अब प्रकृति का सहज सौंदर्य प्रिया जी के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करता है, कि उनको और अब प्रकृति अच्छी लगना प्रारंभ हो गया। उनको लगा कि कितनी सुंदर है। और एकदम से पुल के मध्य में विराजमान होकर प्रिया जी ने देखा कि ऊपर रजत चंद्रमा है, और नीचे हरी हरी गोद में, धरती की हरी गोद में यमुना जी की जो धारा बह रही है वो भी रजत है। कितनी सुंदर झांकी है। और पुल पे प्रिया प्रियतम बैठे हुए हैं। कोई चित्र मिले तो कोई ढूंढ के भेजना। फैले हुए पुलिनों में अनेकों अनेक वनों उपवन है, क्योंकि ऊपर का प्लेटफॉर्म आ गया ना, तो उनको हरियाली भी दिख रही है दोनों तरफ की, और यमुना जी भी दिख रही हैं, और ऊपर चांद तो है ही है। और वन के जो वन हैं उनके विशाल वृक्षों की अवली की सीमा नहीं है। सघन वृक्षावली की कोमल कोमल हरी हरी पत्तियों का नर्तन मन को लुभा रहा है, कि एकदम से हरी हरी पत्तियां नृत्य कर रही हैं। रजत चंद्र के उज्जवल प्रकाश में एकदम से उधर से लग रहा है कि एक एक पत्ते के ऊपर रजत चंद्रमा की एकदम से किरणें आ रही हैं, और एकदम नयनों को एकदम सम्मोहित कर रही हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से सम्मोहित प्रिया जी का मन हो आया। प्रियतम से कहने लगी, सरस स्वर में कहा, प्यारे, कितना सुंदर और शांत वातावरण है। आज आप अपनी कला प्रिय वंशी पर इस मध्य रात्रि में केदार राग की रागनी को आमंत्रित करो ना, तो कितना अच्छा लगेगा कि आप वंशी वादन करो ना, आप केदार राग गाओ। श्री प्रियतम कहते हैं, जैसी आपकी रुचि प्रियाजू, आपकी रुचि का अनुमोदन मैं करता हूँ। प्रियतम ने अपनी पैंट से वंशी निकाली, और फिर अपनी वंशी का वंदन किया, और हाथ में संभालने लगे तो अरुणाधर पर लगाने के लिए, तभी प्रिया जी ने रोक दिया। अब आप देखो क्या कहती हैं प्रिया जी, अरे कोई सखी तो है ही नहीं यहाँ पर, वाद्य कौन बजाएगा, आनंद कैसे आएगा। ठाकुर अगर वंशी वादन करेंगे तो क्या ऐसी सूखा सूखा करेंगे क्या, कि इनको कोई संगत करने के लिए भी तो होना चाहिए। अरे मंजरी, तू कोई वाद्य लेकर आई है क्या।
अब उसी को जिसको वो बाधा समझ रही थी, जिसको बात कर रही थी कि उनको आनंद ही नहीं आ रहा कि हमारी सखियां तो इधर है ही नहीं, मंजरियां तो इधर है ही नहीं, तो उससे पूछती हैं। मंजरी कहती, मैं वाद्य कहाँ से लाती, मैं तो चुपचाप चोरी चोरी आप युगल की टोह में चली आ रही थी कि आपको कुछ चाहिए होता। फिर एक क्षण रुक के बोली, हाँ हाँ, स्वामिनी जी, एक बात सुनो, मेरे पास कुछ है जो वाद्य का काम दे देगा, ताल दे देगा, उसका जैसे आभूषण है। और उसने कमर से अपनी पायल जो खौंसी हुई थी वो निकाल दी, उतार कर अपने उसको उसने बांधी हुई थी, उसको उसने खोल दी और उसको बोला कि ये वाद्य के समान कार्य दे सकता है। प्रिया जी कहती, बहुत ठीक, अब मुझे लग रहा है, जैसे सुंदर लग रहा है कि ठाकुर जी की हम संगत करें। प्रियतम वंशी का वादन करेंगे और तुम अपनी पायल से स्वर मिलाते हुए ताल देना। वंशी, इनका गुजारा मंजरियों के बिना, सखियों के बिना हो ही नहीं सकता। वो वहां जाकर भी, इतना एकांतिक विहार में जाकर भी वो ढूंढ रही है कि सखियां तो है नहीं, हमारे लिए ये कौन करे, हमारे लिए ये कौन करे, हमारे लिए वाद्य कौन बचाए। हाँ, तो उनको अधरों का प्रियतम ने वंशी बजाई, अधरों का सुधारस वंशी के छिद्रों से झरने लगा। वंशी की स्वर लहरी से सारा वातावरण अनुगंजित हो उठा। राग की रागिनी के अनुसार जल थल नभ का अनु अनु संसिक्त हो रहा। अब ये जो पुल के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे यमुना जी हैं, इधर सब ग्रीनरी है, सब पेड़ हैं, वृक्ष हैं, ऊपर चांद है, सब कितना सुंदर है। और अणु अणु ठाकुर जी की वंशी से संसिक्त हो रहा है। और पायल की उसमें धीरे धीरे मंद मंद मधुर ताल आनंद को अधिकाधिक गहन बना रही थी। और प्रिया जी स्मरण कर रही थी, ओहो कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन मेरी सब सखियों ने ये सब कुछ देखा ही नहीं, उनको ये आनंद आया ही नहीं। इतनी रजत धारा, ऐसा रजत चांद, ऐसी रजत यमुना जी, ऐसी रजत, कितना सुंदर वन प्रकृति है, लेकिन इसको किसी ने देखा ही नहीं। अनोखी रागिनी प्रिया जी इतनी प्रसन्न हो रही हैं, लग रहा था जैसे चांद भी ठहर गया हो, नीचे यमुना जी की धारा भी ठहर गई हो, और वृक्षावली की हरत पत्तियां भी ठहर गई हों, अब वो हिल नहीं रही। लगता था जैसे वन के पशु पक्षी की सांसें भी ठहर गई हों। इतना सुंदर मंद मंद पायल की आवाज और ठाकुर की वंशी की आवाज। और फिर उस मंजरी की आंखें भी ठहरी हुई थी, लेकिन वो युगल की छवि का दर्शन करने के लिए एकदम उनकी तरफ ही वो देख रही थी। और एकदम से पवन भी ठहरा हुआ था। सभी ठहर जाते हैं, किंतु एक के भाग्य में ठहरना नहीं लिखा, और वह है काल का प्रवाह। काल ठहरना जानता ही नहीं है और ठहरा भी नहीं। अब कितना काल व्यतीत हो गया कौन बतलाए, 2 प्रहर बीते या 2 पल बीते या 2 वर्ष बीते या 2 युग बीते, इसे भला कौन बतलाए। काल की गणना के इस प्रश्न से उलझना भी ठीक नहीं है। बस हमारी तो ये ही भावना है कि ये जो आज हमने छवि झांकी देखी देखी है, वो मनोहारिणी छवि हमारे तन मन में नित्य बसी रहे। तो क्या ये सुख केवल प्रिया जी को अब ये दुख लगा? सुख तो उन्हें बहुत आया, लेकिन उनको ये दुख आया कि क्या ये इतना सुख एक मंजरी के भाग्य में लिखा था जो प्रिया प्रियतम के समीप पुल पे है, या क्या सभी सखियां सहचरियां आदि इस परम सुख से वंचित ही रह गई? उनको अब कौन बताएगा और कौन करेगा, क्योंकि उनका प्रिया जी का जो आनंद है, सखियों के बिना, उनकी वो इतनी करुणा है कि सखियों को बांटे बिना उनको आनंद आता ही नहीं है, उनको आनंद आता ही नहीं है। तो ऐसा भेदभाव निकुंज राज्य में नहीं होता है, क्योंकि वो जो विषय एक है, आश्रय सबसे बड़ा है, जो बड़ा पात्र प्रिया जी का है, और उसमें से सखियां भी लेती हैं और वो आगे भक्तजनों को वितरित भी करती हैं। और वृंदावनी ने सारा उद्दीपन भाव करके ये सब उसको खड़ा किया। तो क्या हुआ, प्रिया जी ने कृपा की, और प्रिया जी ने अपनी करुणा के साथ जो सखियां सहचरियां आदि अपने अपने निकुंज में शयन कर रही थीं, सभी को ये पूरा का पूरा स्वप्न में इस दिव्य आनंद की परम सुख अनुभूति कराई।
देखो करुणा की आप सीमा देखिए कि जो पहले तो ठाकुर जी को कहकर कि मुझे अकेले में जाना है, लेकिन अब वो सारी की सारी वो जो दृष्टि थी, उन्होंने उनको लगा कि ये उन्होंने तो देखा ही नहीं, वो तो मिस ही कर दिया उन्होंने, उनको ये कौन बतलाएगा, उनको कैसे आनंद आएगा। तो उन्होंने सारी सखियों को और मंजरियों को जो वहाँ जिनको सुला दिया था, पूरा स्वप्न ये पूरा का पूरा उन्हें दिखाया। उनको निकुंज में जो शयन करी थी, सभी को स्वप्न में इस दिव्य आनंद की परम सुख अनुभूति दिलाई। और सभी सखी सहचरी स्वप्न मध्य अनुभूत दिव्य अनुभूति पर अति सतित बलि बलिहारी हैं कि ऐसी प्रिया जी जो अकेले खाना ही नहीं जानती, अकेले रस लेना ही नहीं चाहती, और इसीलिए वो रास में भी रुक गई। रास में भी इसीलिए वो रुक गई, ठाकुर जी उनके हृदय के भावों को समझ गए, और उन्होंने उनके भावों को समझकर उनकी सखियों की, उनकी मंजरियों की प्रतीक्षा करी कि ताकि पूर्ण रूप से एक रास का संचरण हो पाए। प्रिया जी के भाव ठाकुर समझ जाते हैं, ठाकुर जी के भाव प्रिया जी समझ जाती हैं, क्योंकि स्वभावतः वो एक ही है। अब थोड़ा कुछ इसी श्लोकों के साथ थोड़ा रिलेट करने का प्रयास किया कि आप हमें ये समझ में आए कि प्रिया जी की जो करुणा की स्तर है वो वितरण में है। वो करुणामय की करुणा है जिसमें हम सब ओक लगाकर बैठे हैं, सब अपने अपने पात्र लेकर बैठे हैं, हम आचार्यों के आगे, उनके आगे पंक्ति में बैठे हैं अपने। और ये जो सखियाँ, जो मंजरियाँ हैं, वो आगे बढ़कर हमें वितरित करती है। क्योंकि नहीं तो रास अगर होता प्रिया प्रियतम का तो फिर उसको कौन बताने वाला रहता। गोपी गीत तभी हुआ क्योंकि वो सखियों के बीच में प्रिया जी मिल गई, तो एक विरह के साथ, एक बड़े विरह के साथ उनके विरह भी जुड़ गए, तो विरह में गोपी गीत का प्रागट्य हो गया। ठीक है, यहीं विश्राम करते हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक हम करेंगे इसका सेशन। राधे श्याम जी।